हाय गाइस, माय नेम इज अभिषेक एंड टुडे इज डे 8 ऑफ पाइथन क्लास। मेरा नाम अभिषेक है और आज पाइथन क्लास का 8वां दिन है और आज हम समझेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड टुडे अबाउट ऑपरेटर्स। सो मूविंग टू आवर स्क्रीन, मैंने स्क्रीन शेयर किया है। आई होप आप लोगों को विजिबल है। एक बार कंफर्म करो चैट में स्क्रीन दिख रही है तो। इफ यू कैन सी स्क्रीन कंफर्म इन द चैट। ओके, आई होप स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को। तो कल जिन लोगों ने नहीं देखा था या जो लोग न्यू हैं वो एक बार प्रीवियस वीडियोस देख ले जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, और लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, आपके चैट में, ग्रुप में मैं डाल दूंगा। आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप फॉर प्रीवियस वीडियोस। ओके, एंड नाउ मूविंग ऑन टुडे सेशन। सो देखो, आज की क्लास में हम देख रहे हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स हमने देखे थे। तो ऑपरेटर्स पहले भी हम यूज कर चुके हैं। लाइक जब आप कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो, ठीक है, या इसमें कुछ कैलकुलेशन करते हो। लाइक देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 + 5 लिखा, तो ये जो 2 + 5 लिखा ना, ये जो प्लस का सिंबल है ये एडिशन ऑपरेटर है और इसको हमने एज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर भी समझा था, बट यहाँ पे ये एडिशन ऑपरेटर है क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो 2 + 5 = 7। यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 7, तो यहाँ पर देखो 7 प्रिंट हो रहा है। सो here 2 + 5 is operation. We are doing a operation here 2 + 5. The plus operator is called mathematical operator. So it is performing a addition here. So when it evaluate the addition, the result we can see here 7. ओके, सो टुडे इज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स। तो आज हम सिर्फ ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें ऑपरेटर्स में। तो देखो, पाइथन में कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं पहले हम उसको समझते हैं। ओके, हाउ मेनी टाइप आर ऑफ ऑपरेटर आर इन द पाइथन। तो यहाँ देखो, मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ इनको। सो देख सकते हैं यहाँ पर ऑपरेटर्स में हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो वी आर गोइंग टू सी दिस ऑल ऑफ ऑपरेटर्स इन टुडे सेशन। ओके, सो इसको एक एक करके देखते हैं और इसको समझते हैं ये क्या चीज है और कैसे काम करता है। सो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन जो दिख रही है आपको, मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करने वाला हूँ जो मैंने प्रिपेयर किया है, और ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को भी दे दूंगा। आई होप आप लोगों को ये विजिबल होगा डॉक्यूमेंट। ओके, चैट में कंफर्म करो विजिबल है ना डॉक्यूमेंट कंप्लीटली। इज डॉक्यूमेंट विजिबल टू यू कंप्लीटली? ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑपरेटर्स इन पाइथन। वी हैव ऑलरेडी सीन लाइक दिस प्रिंट स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। सो वी कैन perform operation on values. So we have see the operation on values like this, or we can perform on operation on variables like this. So I am going to take two values here. X is equal to 5 and y is equal to 2. So again I am going to take a print statement and performing the operation x plus y. So मैंने यहाँ पे दो वैल्यू लिए हैं, दो वेरिएबल्स के साथ में। x में मैंने 5 असाइन किया, y में मैंने 2 असाइन किया, और मैं इनको प्रिंट करने जा रहा हूँ x + y को। तो मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए, और यहाँ पे रिजल्ट देखो, रिजल्ट सेम 7 रिजल्ट आ गया मेरा। तो यहाँ पर आप वेरिएबल्स या फिर डायरेक्ट नंबर्स, ओके, कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। और ये बीच में जो यूज होने वाले सिंबल्स हैं इनको ऑपरेटर्स बोला जाता है। ये आप लोग आपके 3rd स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो मैथ्स में। ओके, सो यू आर लर्निंग दिस फ्रॉम योर 3rd स्टैंडर्ड इन मैथमेटिक्स। दीज आर ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, multiplication and division symbols. The next thing is today we have already seen these operators we are gonna read today. So arithmetic operator first. ये डॉक्यूमेंट, ये जो पीडीएफ है, ये मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑपरेटर्स इन पाइथन विथ यू आफ्टर एंड ऑफ द क्लास टुडे। ओके, सो गिव अटेंशन हियर एंड अंडरस्टैंड केयरफुली व्हाट इज दिस, एंड वी विल गोना यूज इन आवर होल पाइथन क्लास। Not only today, at the end, until end, we are gonna use these operators. Okay, so हम इस ऑपरेटर्स का यूज क्लास के एंड तक करने वाले हैं, सिर्फ आज के एंड तक नहीं, पूरा जब तक पाइथन खत्म होगा तब तक, या कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें भी इसका यूज आएगा। तो इसको ध्यान से समझना। ये पीडीएफ तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, पर एक बार ध्यान से समझना। सो ऑपरेटर्स, फर्स्ट ऑपरेटर इज एडिशन ऑपरेटर्स, x + y। कैन यू सी और शुड आई जूम हेयर? आपको ये क्लियर दिख रहा है या मुझे जूम करना है? आई होप यू कैन सी क्लियरली। डू यू वांट टू मी जूम? ओके, वेट, आई होप नाउ इट क्लियरली विजिबल टू यू। ओके, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर इज फर्स्ट. First we can see plus symbol here, minus symbol. So addition, subtraction, multiplication, division, modulus, exponential and floor division. We can all see practical here. So I'm going to copy paste these outputs from here. I have prepared earlier for you. So you can see first arithmetic operators. Arithmetic operator. The first symbol like print 5 + 2. I'm just copying one by one. ऑल ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पर सिंपल्स ऑपरेटर्स मैंने कॉपी पेस्ट कर लिए। यहाँ पर देखो, सबसे पहले 5 + 2, 5 + 2 यहाँ पे 7 आ जाएगा, 5 - 2 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस स्टेरिक सिंबल का यूज करते हैं, स्टार साइन का यूज करते हैं। तो वहाँ पे 5 × 2 10 हो जाएगा, 5 / 2 यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। ओके, डिवीजन के लिए हम इस फॉरवर्ड / सिंबल का यूज करते हैं। सो 5 मॉड्यूलस 2, ये मॉड्यूलस के लिए हम परसेंट साइन का यूज करते हैं। मॉड्यूलस जो है यहाँ पर देखो, नेम आप यहाँ देख सकते हो। ओके, सो मॉड्यूलस सिंबल क्या करता है, ये परसेंट सिंबल क्या करता है, यहाँ पर इसको जब डिवाइड करते हैं
हम 5 को 2 से, तो कंप्लीट डिवीजन 2 टाइम गया यहाँ पर, 2 से 5 2 बार डिवाइड हुआ और 1 जो बच गया वो रिमेनिंग बच गया, तो रिमेनिंग जो 1 बच रहा है रिमाइंडर बोलते हैं उसको, और रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो जब आप डिवाइड करोगे ये मॉड्यूलस साइन लगाओगे परसेंट का सिंबल, तो ये आपको रिमाइंडर लाके देगा हमेशा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 5 और यहाँ पे डबल बार मल्टीप्लीकेशन साइन है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल साइन। ओके, तो एक्सपोनेंशियल जब आप करते हो तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लाइक अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 एक्सपोनेंशियल 2, इसका मतलब है मैं 2 को 5 टाइम्स लिखूंगा, आई लाइक दिस, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 को 5 टाइम्स लिखा, तो यहाँ पे 5 एक्सपोनेंशियल 2 इसका मीनिंग है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतने टाइम हम, तो इतने टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 32। काउंट करो, 2 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 4, अगेन 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 को डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, लेकिन यहाँ पर 2 बार डिवाइड का साइन लगा हुआ है, इसका मीनिंग है ये फ्लोर डिवीजन है। ओके, फ्लोर डिवीजन इसको बोला जाता है इस सिंबल को। तो फ्लोर डिवीजन में क्या होगा, यहाँ देखो, जब आप जनरली 5 को डिवाइड करते हो 2 से नॉर्मली, तो क्या आंसर आता है आपके सामने, देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ऐप खोला, सिंपल मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो 2 से डिवाइड होने के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें से ये पॉइंट डेसिमल के आगे का जो भी रिजल्ट आए वो सारा रिजल्ट हटा देगा, और सिर्फ फर्स्ट रिजल्ट जो डेसिमल के इधर है लेफ्ट साइड में, यानी कि 2 है यहाँ पर, तो ये सिर्फ उसको रखेगा, डेसिमल के बाद सारा रिजल्ट हटा देगा, इसको बोला जाता है फ्लोर डिवीजन। Okay, so understand this from here. When I add, I want to add something, I can use this addition symbol, and when I use to subtract something, I can use this subtract symbol, minus symbol. So plus minus are simple. Here is asterisk symbol used for multiplication. So when I multiply this result will be 10. When I divide this, the result will be 2.5. Division is used for forward slash symbol. Okay, so you can use forward slash symbol to divide two things. Okay, this is percent, this is called modulus symbol. What modulus symbol can do, when you divide something from the number, like I am dividing 5 from 2, the complete division gonna 2 times. Okay, 2 times it's gone, and one remainder is remaining. Okay, without decimal point, one remainder is remaining, so it give us remainder. Okay, next is exponential. Exponential is like 5 here 2 time asterisk sign, 2 time multiplication sign, it's called exponential symbol. Okay, so exponential I explained here, I have to write this 5 time as 5 exponential to 2, so 2 I have written 5 time, so the result should be 32. Okay, floor division symbol. So floor division symbol, you can see the division symbol 2 times. So when you do a floor division, it should be taken the value before the decimal point. When I divided here 5 divided by 2, the value I have received here the result 2.5. So it's only gonna take 2, number 2. After point, it will eliminate all the numbers. Okay, it will only gonna take 2 before the points. So I hope clear till here. I am just going to run the program. Okay, here something went wrong. I have explained something wrong here. Just give a minute. Here not 5 divided by 5 exponential 2. I think 2 exponential 5. When I write opposite here, this means 2 write 5 times. Okay, so now it should be correct. Okay, here 32. So look here, first result we can see output is 7, second we can see output is 3, third we can see output is 10, fourth we can see output is 2.5, and fifth we can see output is 1, in sixth we can see 2 exponential to 5 is output 32. When we write 5 exponential to 2, it means 5 into 5 written 2 times, but here is 2 exponential to 5, so 2 returns 5 times. Here is number of time you need to write it in multiplication form. Okay, hey, this number you need to write. So 5 division by 2 is 2 here. So मैंने यहाँ रिजल्ट प्रिंट कर लिया है। यहाँ पर जब मैं 5 को 2 से जोड़ता हूँ 7, सारे के रिजल्ट जो है यहाँ पे मैच हो रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने पिछली लिखने में जो मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर देखो 5 एक्सपोनेंशियल टू 2 नहीं होगा, 2 एक्सपोनेंशियल टू 5 होगा, तो मैं 2 को 5 बार लिखूंगा, यहाँ पर 2 इंटू 2 ऐसे 5 टाइम लिखूंगा। अगर ये इधर 5 लिखा गया है, इधर 2 लिखा गया है, इसका मतलब है कि मैं 5 को 2 टाइम लिखूंगा। ओके, सो पहले वो था, लेकिन रिजल्ट मुझे ये चाहिए था, तो मैंने 2 को 5 टाइम लिखा। ओके, सो 2 एक्सपोनेंशियल टू 5 आप अपने कैलकुलेटर में कैसे कर सकते हो? आई थिंक कैलकुलेटर में भी ये होता है। सो यहाँ देखो कैलकुलेटर में कैसे होगा, 2 एक्सपोनेंशियल टू 5 2 एंड हियर इज x स्क्वायर, सो आई नीड टू टेक x time y, raises the display x time y, so I need to take this symbol and write 5 here, so I am taking 2 5 times, then its result will be 32. Okay, यहाँ तक सबको क्लियर है? ऑल क्लियर अंटिल here टाइप AC if all clear। यहाँ तक क्लियर है तो AC टाइप कर दो। ओके, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, सो इसको कमेंट कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पर। अरिथमेटिक ऑपरेटर सिंपल से सबको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, नेक्स्ट में हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये भी सिंपल है, अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे ही है। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पहले देखे हुए हैं, तो मैं 1 by 1 यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग समझना क्या हो रहा है। इक्वल टू साइन जो है 1 टाइम,
ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट वाली वैल्यू में असाइन करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ x में 5 को असाइन किया इसने, और ये यहाँ पे सेम सिंबल लिखा हुआ है लेकिन नीचे डिफरेंस होगा तो मैं बताऊंगा यहाँ पर। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है मैंने, असाइन द वैल्यू 5 to x। सो हमेशा राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होगी। ओके, सो व्हाट असाइनमेंट ऑपरेटर डज, असाइनमेंट ऑपरेटर लाइक इक्वल टू सिंबल इज रिटन हियर, सो x is equal to 5, this is called assignment operator if equal to comes one time। so what it does, it take right hand side value and assign to left hand side variable। so 5 is assigned to x, now x is equal to 5 meaning x holding 5, value 5। okay, so it's same here, I will explain later, these value are different from below, so I will explain this। here is the explanation for each line, assigns the value 5 to x, so it's assigning 5 to the x। next है यहाँ पे प्लस और इक्वल टू, तो प्लस और इक्वल टू का मतलब है एडिशन असाइनमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेम है, यहाँ पर देखो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस इक्वल टू 3, इसका मतलब है x में जो भी वैल्यू है उसको प्लस करो 3 से और वापस x के अंदर असाइन कर दो। यहाँ पे देखो इसका फुल मीनिंग लिखा हुआ है। सो x प्लस इक्वल टू 3 को मैं सेम इस तरह से भी लिख सकता हूँ। इस तरह से लिखने का मतलब क्या है, x में असाइन कर दो, क्या असाइन करो, x प्लस 3। सो इसका मीनिंग यही है, x प्लस 3 should be assigned to x। so यहाँ पे देखो add 3 to x and assign the result back to x। okay, so here a plus and equal to symbol addition assignment। so what addition assignment does, so x plus equal to 3, so plus equal to symbol, note this symbol here, it is a shortcut of this, it is shortcut, this operation is shortcut to this operation। okay, so x plus equal to 3 means x is equal to x plus 3। so what it is doing here, it is doing x plus 3, whatever x value hold previously, it add it to 3, then it assign back to x again। so here you can see full x is adding 3 into it, then assigning again to x। same here explanation, add 3 to x and assign the result back to the x, simple। so as this plus symbol does, same here for minus subtraction symbol, it's first subtracting the value then assigning into x, again here first for multiplication assignment, it's multiplying the value then assigning into x, so star equal to, again x dividing by 3 then assign into x again। okay, same for modulus and floor division assignment। okay, again exponential assignment you have previously seen, we have seen until exponential here। सो हमने देखा यहाँ पे प्लस में कैसे इसने पहले प्लस करके वापस x में असाइन कर दिया, सेम यहाँ पे माइनस करके इसने x में असाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस इक्वल टू का मतलब हो गया x में पहले 3 को माइनस करो और उसके बाद x में वापस असाइन कर दो। तो ये शॉर्टकट है, ये पूरा शॉर्टकट है इस चीज को लिखने का। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है तो प्रोग्राम आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, अगेन यहाँ पे x डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर वापस डिवीजन हो गया। ये सेम अरिथमेटिक ऑपरेटर के अकॉर्डिंग चल रहा है, बस उसको असाइन एक्स्ट्रा कर रहा है वापस से। यहाँ पर ऑपरेशन वही है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करके असाइन कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर है फ्लोर डिवीजन का सिंबल असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का सिंबल असाइनमेंट के साथ में। यहाँ तक क्लियर है? तो ये कुछ ऑपरेटर से मैं बताता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? ऑल क्लियर अंटिल हियर? टाइप ऐसे ही ऑल क्लियर। डू यू वांट प्रैक्टिकल फॉर एनी ऑफ दिस? आपको प्रैक्टिकल बताऊं मैं इसका करके? गाइस, डू यू नीड प्रैक्टिकल? ओके, सो मैं एक का प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको, 1 या 2 सिंबल के साथ, बाकी सबका वैसे ही होगा। तो यहाँ पर समझो असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लिखा, मान लेते हैं हमारे पास कोई वैल्यू है x में, x इज इक्वल टू 2। ओके, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई वैल्यू पहले से पड़ी है और हमें अब इसमें एडिशनल ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू, x में जो वैल्यू पड़ी है उसको ऐड करना है मुझे 5 के साथ। ओके, अगेन मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ x को। सो इस सेम असाइनमेंट को, सेम ऑपरेटर्स को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, सेम एज x प्लस इक्वल टू 5। और यहाँ पर देखो, सो यहाँ देखो x में मैंने लिया 2, अब मैंने लिया x में x प्लस 5, तो इसने x में जो वैल्यू पहले से पड़ी थी जो कि 2 है उसको 5 के साथ एडिशन किया, x प्लस 5 हो गए 7 को इसमें x में अगेन डाल दिया, अब x की नई वैल्यू हो गई 7 और यहाँ पर नई वैल्यू को प्रिंट कर दिया। सो यहाँ पे प्रिंट करके चेक करते हैं। सो गाइस लुक हियर, आई हैव taken a variable x and assigned 2 into it, and again I have taken this new variable, again old variable x, and assigning x plus 5 means previous value plus 5, and again printing this. So look here, here is the value of x 2, so here is value 2, it's adding 2 plus 5, so new value is 7 and 7 assigning into x. So what is x new value? 7. So printing it again, so printing 7. So when I run the program, it's printed 7. Now I am commenting the first line and enabling second line. So look here, I have written like x plus equal to 5. So the result should be same. Okay, so I am running the again and result here same. When I put here 3, जब मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ तो अब रिजल्ट 8 हो जाना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को, रिजल्ट हो गया 8।
इसी के साथ आगे मैं और परफॉर्म करता हूँ एक एक्शन। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है, x की जो वैल्यू है उसमें 2 को माइनस करना है, फिर से x में असाइन करना है। व्हाट दिस एक्सप्रेशन मीन, यू नीड टू x प्रीवियस वैल्यू x minus 2 and assign new value to x again. So it's same as like this, same as x is equal to x minus 2. Simple. So यहाँ पर इसकी वैल्यू x is equal to x minus 2 है, तो यहाँ पर नई वैल्यू क्या आई थी 3 प्लस 5 8, x की नई वैल्यू 8 है। 8 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 6, और 6 को ये x में असाइन कर देगा। अब प्रिंट होना चाहिए 6। सो व्हाट इज द न्यू वैल्यू here until here 3 plus 5 is equal to 8. So x value is 8. Now we are going to minus this x minus 2. So here you can see x minus 2 is 6. So it's again assigning into x. So assigning into x. So 6 is the new value of x and print should be 6 here. So I am running the program and you can see 6 is here. आपको 6 दिख रहा है यहाँ पर? ओके क्लियर। अब मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, अगेन एक और स्टेप में ले लेता हूँ। x मल्टीप्लीकेशन साइन मीन स्टार साइन इक्वल टू 3। आप लोग बताओगे क्या रिजल्ट आना चाहिए। व्हेन आई राइट दिस स्टेटमेंट until here result is 6, you all know until here result is 6, what should be here result, new result, type in chat what should be new result here. Okay great, so it's 18 here. So I am running the program and now we can see 18 here. अब 18 देख सकते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन मीन्स x ने पहले मल्टीप्लाई किया, मीन्स 6 जो वैल्यू है उसने 3 से मल्टीप्लाई किया और 18 हो गए। अगेन इसने x को असाइन कर दिया और यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 18। अब मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में x डिवाइड बाई 2 लिख देता हूँ। अब नई वैल्यू रिजल्ट क्या आना चाहिए, what should be result here when I divide by 2, what should be result here, what should be printed here, x, the value of x is still 18, x की वैल्यू अब भी 18 है यहाँ पर, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बट मैंने रिजल्ट को 2 से डिवाइड किया, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, what should be printed 9। ग्रेट, सो आई एम रनिंग द प्रोग्राम और यहाँ पे देखो 9.0। कभी भी आप डिवीजन करते हो तो इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है डिवीजन करते समय, ध्यान रखना इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। whenever you divide something the number integer will be converted to float always. So here is the result is 9.0. now I am going to print the value of x. what should be value of x, x की वैल्यू क्या होगी बताओ। अब मैं नीचे x की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ 9.0 के बाद x की वैल्यू क्या होगी, what should be the value of x, type fast। okay it should remains 18 because I did not modified x, I just used its value। मैंने यहाँ पर इसके वैल्यू को सिर्फ यूज किया था, इसको कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है मैंने x में, तो इसकी वैल्यू अब भी 18 ही होनी चाहिए। it should be 18 here too because I did not modified the value, I just printed, I used it। okay so I am printing the value and it should be 18। okay it's 18 here। so I hope this is clear, completely clear to you right now। type all clear if complete clear it, type SC। okay great, so before moving to comparison operator, some operators remains in assignment operator। I am not explaining to you, I am just you can just look at it and we will use it later। यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स बचे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको जस्ट बाद में यूज करने हैं, जब यूज आएंगे तब मैं समझाऊंगा उनको। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ग्रेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्परसेंड सिंबल है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में हम इनको देखेंगे। सो बिटवाइज एंड है ये, ठीक है। अब ये क्या काम कर रहा है, इसकी वैल्यू कैसे आ रही है, ये सब हम बाद में समझेंगे जब लॉजिकल चीजें पढ़ेंगे। okay so we will understand this all logical operator in logical section। so how can we use it, we can use it in same way, but how the result operate here, how the result is coming here by this operation, we will understand this in later session। the operations are same but result gonna different because of these operations। so here is ampersand symbol called bitwise end, here is or symbol called bitwise or, this is pipe symbol, and here is XOR symbol, this is a symbol on your keyboard on number 6 in front row, number 6, this is the symbol you can see, this is called bitwise XOR। okay now right shift, this is right shift symbol, 2 time greater than is called right shift, this is left side left shift symbol, 2 time less than is called left shift, and this is walrus operator। so I am not going to explain these things to you as you are not needed right now for this, as it come in further chapters, I will explain these symbols to you। जब ये आगे के चैप्टर में आएंगे तब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा और तभी आपको समझ में आएंगे, अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा भी कुछ होता है, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दैट देयर इज समथिंग लाइक दिस इज एग्जिस्ट। ओके सो नाउ मूविंग टू कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर पे आ जाते हैं, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 बार इक्वल टू साइन है, इसको बोलेंगे इक्वल। वो एक बार इक्वल टू साइन जो था उसको हमने असाइनमेंट ऑपरेटर बोला था, याद रखना। एक बार इक्वल टू साइन का मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर, जब 2 बार इक्वल टू साइन आएगा इसका मतलब है इक्वल, कंपेरिजन ऑपरेटर। अब हम कंपेयर करने वाले हैं चीजों को, ओके और कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स में बात करते हैं और कुछ भी नहीं आता इनको। सो वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऑलवेज नॉट ट्रू और फॉल्स आफ्टर इवैल्यूएटिंग अ कंडीशन। नोटिस हियर 2 टाइम इक्वल टू सिंबल, सो 1 टाइम इक्वल टू, you
say assignment operator and 2 time equal to symbol, you can say equal symbol. Okay, so here is x is equal to y, so I'm taking x is equal to 3, y is equal to 3, then printing x is equal to y, so it can returns me only true or false. So now I'm going to do practical of this comparison operator. See here, x is equal to 5, y is equal to 10 divided by 2, print x is equal to y. What should be result? Who can say? This is simple program. I have taken 5 into x and doing a simple operation 10 divided by 2 and assigning it to y, then comparing x is equal to y. Is it true or false? What should it return? True. So can we check the result now? False? No? Okay, let's see. So here is true. Why this is true? Because 5 is equal to 5. So 10 divided by 2, it's become 5.0. Okay, it's become output is 5.0 because it's converted it to float, but result are still same. 5 is equal to 5, so it's given us 5. Simple. Again, when I go a is equal to 27, b is equal to a divide by, okay, not divide by, okay, I'm taking here 3, so a multiply by 9. So printing for this a, now I'm going to write exclamation mark. It is called note symbol here. So note equal to, so when you need to write equal to symbol, you just type 2 time equal to. When you need to type not equal to, so you can type note symbol here and then equal to sign. So note symbol is exclamation mark sign. So a is not equal to b. Is this true or false? True. Okay, so I'm going to run this. Now you can see the result is true for both statement. The first one is true, the second one is also true. So when I write here equal to sign, now it's not going to be true anymore because a is not equal to b. We can clearly see here is 3 and here is 3 into 9 means 27. So 3 is not equal to 27, right? And here is the result is false. So I hope you understand equal to and not equal to symbol. This equal to and this is not equal to. Explanation is given here to you. आपको यहाँ पे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू समझ में आ गया होगा. आई होप मैंने सिंपली यूज किया है. तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका दे रखा है मैंने. ओके, और ये पीडीएफ फाइल में आपके साथ शेयर करूंगा. सिंपल है. ग्रेटर देन का आप बहुत टाइम से यूज कर रहे हो. ओके, सो यू आर ऑलरेडी यूजिंग ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल. सो दिस इज सिंपल सिंबल. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, इट्स ऑलरेडी एक्सप्लेनेटरी इटसेल्फ. यहाँ पे मैं हर एक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन्ड है. आप लोग जानते हो इसको, मैथ्स में यूज किया है आपने. फिर भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो. वेन एवर यू गोट प्रॉब्लम यू कैन आस्क. सो आई एम जस्ट गोइंग सिंपली हियर. Greater than equal to sign you already used in age in a task like voting eligibility task. You used a greater than equal to symbol. Okay, so here is less than equal to. I always mention an example with it and explanation with it. Whenever you confuse with any one of these, you can always ask. Okay, so I hope all clear until here. Comparison symbol all clear. आपको comparison symbol all clear हो चुका है तो AC type कर दो. Type AC if comparison symbol is all clear. Guys type fast if all clear to comparison symbol. Okay, great. Moving forward at logical operators. So logical operators क्या है? It is used to combine conditional statement. So यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट को कंबाइन करता है. कल हमने नोट सिंबल देखा था, आज हम सारे वापस से देख रहे हैं. सो एंड सिंबल क्या करता है? रिटर्न करता है ट्रू जब दोनों सेक्शन ट्रू हो. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है x लेस देन 5 एंड x लेस देन 10. अब ये दोनों अगर ट्रू होंगे तब मुझे यहाँ पर एक बार ट्रू मिलेगा. ओके, सो और क्या करता है? यहाँ पर दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए. सो x लेस देन 5 या फिर x लेस देन 4, दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो मुझे ट्रू मिल जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ पर नोट. ये क्या करता है? अगर ट्रू होता है तो फॉल्स बना देता है, फॉल्स होता है तो ट्रू बना देता है. इसका उल्टा कर देता है जस्ट. ओके, सो what is logical operator doing here? The end operator is doing like it's testing for condition. If both condition are true, so you can write up to multiple condition. Okay, so whenever end written here, it should be all condition true. When all condition are true, it should return true. And here is any one condition should be true. So if with or symbol or operator, you should one condition should be true. This one. If every condition are false, then it's return false. Otherwise, any one condition is true, it will return true. So next is not. What not doing? It reverse the result. So when you got result here true, so it will called not true. It means false. When you got result here false, it means not false. It's going to tell you true. Okay, so I am just doing practical of this. So see here logical operators. So I am going to take x is equal to 5, y is equal to 10. Now I am going to take a is equal to 3, b is equal to 4. Now I am testing the condition. So I am writing if the condition is like x, like I'm writing x multiply by a should be okay, not like this, x greater than a and y greater than b. So colon symbol here, and if it's true it will print true, else what is going to do? It will print false. So tell me what should be the result here? बताओ मुझे क्या रिजल्ट होना चाहिए यहाँ पर? x is equal to 5 और y is equal to 10, a 3 और b 4 है अगर, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए? x greater than a. So we can see x is 5 and a is 3. So x is greater than a. That is correct. 5 is greater than 3. We can see here. And y is greater than b.
So we can see y is greater than b. So 10 is greater than 4. This is also true. So you can write as much statement here, and 10 is greater than 4 and 5 is less than 8 and 2 is equal to 2. You can write as much statement as possible. Okay, so I'm comparing multiple condition with this AND statement, AND operator. So you can remember this AND operator. Whenever you write AND operator, it should be all condition true, then it will return true only. Okay, otherwise it will return false. So I'm just printing this, and we can see this statement is true because all of the statement, all of the condition is true here. So I'm going to make one false. So 10 is equal to 10 is greater than 4, so I'm writing it 10 is less than 4. So we all know this is true, and this is false. Whenever it is false, so it will just print, it will just go to else statement. It will not check for further because it's checking for end statement. So it will never check for further statement. When it find one false statement, it will never check again and going to false itself. So you can see false is the result. So जब आप if का end का यूज करते हो तो आपके हर स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, सारे स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए. जब सारे ट्रू होंगे तभी ये ट्रू प्रिंट करेगा. जब भी इसको एक फॉल्स स्टेटमेंट मिला, गलत स्टेटमेंट मिला, तो ये तुरंत उसके आगे के चेक नहीं करेगा और आगे चला जाएगा फॉल्स वाले पार्ट पे, एल्स वाले पार्ट पर. ओके, सो एंड का ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर को इस तरह से यूज किया जाता है. अब नेक्स्ट है और ऑपरेटर. सो यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ और ऑपरेटर का यूज भी मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है. तो अगर लाइक एक कंडीशन एज्यूम करो, आप वोट कर लाइक एक कंपटीशन है. ओके, सो अगर कंपटीशन का रूल है कि आप या तो 18 ईयर के ऊपर हो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर आप इंडियन हो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, मान लेते हैं. सो अज्यूम अ कंडीशन लाइक competition says if you are 18 year or older you can participate, or if you are Indian you can participate. So what is the catch here? They are using two statement, either one should be true. Okay, so दोनों में से कोई एक भी सही हो सकता है. कोई एक सही होने पर भी आप एक्सेप्ट हो जाते हो. जब भी उसको फॉल्स मिलता जाता है वो सारे स्टेटमेंट को चेक करेगा, कोई एक ट्रू मिलने पर वो एलिजिबल हो जाएगा. सो यहाँ पर हम देखते हैं x इज ग्रेटर देन a, हम इसको फॉल्स कर देते हैं. y इज ग्रेटर देन b, इसको भी फॉल्स कर देते हैं. इसको, ये ऑलरेडी फॉल्स है, इसको हम ट्रू कर देते हैं और ये ऑलरेडी true है. So you can see here I am making this statement false, this one is false, this one is false, this is true, this is also true. So what is going to do, it's checking for first statement here, again for second statement it's again false. When it find one statement true, any one, so it's finding here true. So when it find true it will print true, and when everything is false then only it's going to false. So or symbol or operators, what it does, it's find any one true. Okay, it should be any one true. So I am printing this and you can see true because it's find here true. 5 is greater than 8. I'm making it false too, and I'm making this one false too. So now we know everything is false here. So it's not going to true, it's going for false. So you can check it. I think 1 is true here. It's evaluating true. X is less than a, 5 is less than 3. This is not correct. This is false. Y is less than b. Y 10 is less than 4. So 10 is definitely not less than 4. 10 is less than 4 here too. Okay, 5 is less than 8. I think this one is correct. 5 is less than 8. So we are going to do this. 5 is greater than 8. Now it's false. You can see here is the false. Okay, so I hope this is clear. What is not doing here, so you can see what is not doing here. So I'm writing a taking another variable, number variable, number is equal to 5 greater than 2. This is correct, true or false? True. Okay, so I am going to print this number. Okay, this is saying me true. You can see this is telling me true. So what it can do, I am going to print another statement. I am wrapping the number inside note. Okay, so it's okay, so not need parenthesis here. So I'm writing note number. Now number is containing true. Okay, but note symbol, what it does, it reverses the operation. So it's giving us result is false. So here is true, here not true means false. You can just reverse the result and you can see here the final result is false. Okay, I hope this all are true. Logical operator is true. Type all clear, type AC if this is clear to you. अगर ये clear हो चुका है तो AC टाइप करो. लॉजिकल ऑपरेटर सिंपल था. ऑल क्लियर. ओके ग्रेट. सो हमारे पास अब ज्यादा नहीं बचे. आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर और इसके प्रेसिडेंस. ओके, सो ज्यादा नहीं है. अब 5 से 7 मिनट और लगेंगे मुझे. I'll take your 5 to 7 minute more. Okay, so understand this first. Identity operators. What these operators does, it is called is operator. Return true if both variable are same object. Okay, and is not operator, same as not. So it's return true if both variable are not same object. Okay, so x is y, x is not y. So identity operators. So you can see here I have used two operator here. Okay, so x, I have assigned x 5 into x and I have assigned x into y. So I'm just checking these two variable are same or not. Okay, so it is using memory to check these operators. These are used to compare the object, not if they are equal. Okay, but if they are actually the same object with the same memory location. So what we are going to do,
we will see about object in classes session. The keyword is something called class in Python in object oriented programming. So we'll learn about this later. So we'll learn about object later, but what is going to do, it is checking if x is this variable stored in x and x is taking same place as this variable. So we have assigned x into y, so it is taking the same place right now, so it's printed here same. Okay, I think this result should be different. No, it's taking same place as well. Okay, so whenever we come over the program in later session, so we will understand more about is and is not in later sessions. Right now you only need arithmetic operator, assignment operators. Okay, first two operators. Next is membership operator. Same in and not in we will use in later sessions, and this is simple operators we have already used, but we will see in detail in later sessions. So हम आइडेंटिफाई ऑपरेटर को और अरिथमेटिक ये जो ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर को, इन दोनों को बाद के सेशन में देखेंगे डिटेल में. अभी के लिए मैंने इन ऑपरेटर को मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये ऑपरेटर्स होते हैं. अगेन बिटवाइज ऑपरेटर जो असाइनमेंट में आया था, असाइनमेंट ऑपरेटर में, तो इसको हमने देखा था, तो इसको हम बाद में देखेंगे इसको अगेन. ओके, जैसे जैसे सेशन करेंगे आगे बिट वाइज पे पहुंचेंगे तो इसको हम देखेंगे. सो व्हेन वी रीच ऑन बिट वाइज इन आवर सेशन, सो वी विल सी दिस ऑपरेटर. आई हैव जस्ट मेंशनड इट हियर फॉर रेफरेंस पर्पस. ओके, so you can see this AND operator, this OR operator, XOR, NOT operator, as well zero fill, zero shift. We will understand this later. Okay, this is last thing, operator precedence. So which operator should come first? Okay, so I'm just printing this simple program, this simple thing here. Okay, so parenthesis is the highest precedence. Parenthesis will evaluate first. यहाँ पे parenthesis जो है वो पहले solve होगा. यहाँ हम देख रहे हैं पहले कौन solve होगा और बाद में कौन solve होगा. Okay, meaning that expression inside parenthesis must be evaluated first. तो यहाँ पे mathematics में हमने पढ़ी होगी 10th क्लास तक I think. So यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक parenthesis लगा हुआ है 6 + 3. अगेन यहाँ पे माइनस सिंबल लगा हुआ है, देन यहाँ पे लगा हुआ है 6 + 3. तो parenthesis के अंदर जो लिखा हुआ है वो पहले solve होगा. 6 + 3 यहाँ पे होगा 9. अगेन यहाँ पे 6 + 3 होगा 9. So 9 - 9 होगा 0. So ये 0 print करेगा. So what should be here? We are talking about precedence. We already see in our math classes. Okay, so you may already know about it. So what is here? This is parenthesis and it will solve first. Okay, so when we solve 6 + 3 and again 6 + 3, it is 9 - 9. So expression should be 9 - 9, and when it print it, the result should be 0. 9 - 9 is 0. Okay, so here is 0. Okay, this is simple thing. So it all about precedence and which operator should solve first. So you can check here with multiplication sign too. So what is this saying? It is saying multiplication sign will be solved first with precedence, and plus will be solved later. So what this expression result should be, 5 × 3 will be solved first. So here is 15, and 15 plus 100 is equal to 115. So result should be 115. So this will not solve first. Okay, 100 plus 5. So 105 × 3 is wrong. So when you put a brace here like this, when you put a curly parenthesis here, so we know parenthesis will be solved first. So now this will be solved first. 100 plus 5. So it will be 105 × 3. Okay, so see both result here. First 115 because this is solved first, and the second result this will solve first because of this parenthesis. So यहाँ पर देखो पहले कौन solve हुआ उसके बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पर जो multiplication sign है वो पहले solve होता है, और यहाँ पर अगर parenthesis लगा दिया मैंने इसमें तो ये पहले solve होगा. यहाँ पर 5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 15, और 15 को 100 में प्लस करेंगे तो 115. अगेन यहाँ पर मैंने 100 में 5 प्लस किया पहले, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा है, और इस ब्रैकेट में पेरेंथेसिस में जो रहेगा उसे पहले सॉल्व करेंगे. तो यहाँ होगा 105, एंड 105 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो 315 आएगा. ओके, सो दिस इज सिंपल प्रेसिडेंस ऑपरेटर. यू कैन सी विच शुड सॉल्व फर्स्ट. सो हियर इज द पेरेंथेसिस शुड बी सॉल्व फर्स्ट. द प्रेसिडेंस ऑर्डर इज डिस्क्राइब्ड इन टेबल बिलो स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट प्रेसिडेंस एट टॉप. तो यहाँ पर जो टेबल में दिया हुआ है वहां पर जो सबसे टॉप में है उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, सबसे प्रायोरिटी सबसे पहले है उसकी सॉल्व होने की. ओके, सो पेरेंथेसिस, देन एक्सपोनेंशियल, देन यूनरी ऑपरेटर, माइनस, प्लस, एंड आप ये सारे ऑपरेटर्स देख सकते हो 1 by 1 इस कौन बाद में सॉल्व होगा और कौन पहले सॉल्व होगा. सो अगर दोनों ऑपरेटर यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीपल ऑपरेटर एक साथ में है, तो इसमें से कौन सॉल्व फर्स्ट होगा, तो जो लेफ्ट में रहेगा. ओके, तो ये लेफ्ट टू राइट एवेल्युएट होता है, जो लेफ्ट में रहेगा वो पहले सॉल्व होगा. सो यू कैन सी मल्टीपल ऑपरेटर्स हियर इन सिंगल लाइन. सो विच शुड सॉल्व फर्स्ट. सो it's solved from left to right. Okay, so which one is in left in the statement in our expression? So left will be solved first, then it's going from left to right. Okay, again we can see here plus, minus and plus symbol. 5 plus 4 minus 7 plus 3. So we can see here plus and minus symbol has same thing, addition and subtraction at same level, same priority. So which should be solved first?
कौन सा पहले सॉल्व होना चाहिए, दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो यहाँ पर देखो दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो लेफ्ट टू राइट होगा। सो यहाँ पर देखो 5 + 4 9, अगेन 9 - 7, सो इट्स होल 9 - 7 2, देन 2 + 3 शुड बी 5। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट से राइट हो रहा है, सो हियर लेफ्ट टू राइट 5 + 4 is 9, 9 - 7 should be 2 and 2 + 3 should be 5. So result should be 5 here, and you can see here. Okay, that's it. This is all about operators in the class today, and now it's time for Q&A session. Okay, so आज के क्लास में बस इतना ही था ऑपरेटर के बारे में। अब Q&A सेशन का टाइम है। आप में से जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और जिनको पूछना है कुछ नहीं समझ में आया हो तो वो पूछ सकते हैं, मैं PDF शेयर करूंगा। द पर्सन हु वांट टू गो फ्रॉम नाउ यू कैन लेफ्ट, and the person want to ask some question you can ask here, and I'll share this PDF with you after the class. Okay, we can start your questions. Guys, आप लोग पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो नो क्वेश्चन टाइप कर दो, क्लास एंड करते हैं यहीं पर। यू कैन टाइप नो क्वेश्चन इफ देयर इज नो क्वेश्चन एंड वी कैन एंड क्लास हियर। ओके, ग्रेट गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप लोग वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना। इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो ऑन यूट्यूब यू कैन सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट गाइस।